हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट समझा था और आज की क्लास में हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है भाई? तो चलिए स्टार्ट कर लें क्या क्वेश्चंस ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो भाई ये रहा क्वेश्चन आपके सामने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। ठीक, क्या दिख रहा है भाई आपको? एक बैलेंस शीट दिख रही है और जो बैलेंस शीट है ये है भाई एक डी लिमिटेड नाम की कंपनी की। ठीक, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस बैलेंस शीट से आप बनाइए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या बनाना है भाई? इस बैलेंस शीट से हमें क्या बनाना है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ये देखो भाई कि हमारा करंट ईयर क्या है एज पर द क्वेश्चन। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो एज पर द क्वेश्चन हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2018 को जो एंड हो रहा है और हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है भाई? 31 मार्च 2017, मतलब 18 to 31 मार्च 2018 हमारा करंट ईयर है और 31 मार्च 2017 हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक भाई, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन से हमें बनानी है भाई क्या? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक, तो भाई तरीका देखिएगा किस तरीके से हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको भाई बेसिकली करना ही है कि पूरी बैलेंस शीट को या कॉपी करना है थोड़े से अल्टरेशन के साथ। पूरी बैलेंस शीट को यहां पर क्या करना है? कॉपी करना है, छाप लेना है थोड़े से चेंजेस के साथ। तो वो चेंजेस क्या है जरा देखिएगा भाई। तो अपन स्टार्ट करते हैं भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं बनाना कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट देखिएगा भाई किस तरीके से बनाएंगे हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखोगे, बहुत आसान है, इजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहला भाई मैं बैलेंस शीट को कॉपी कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक, ये बनाया भाई अपन ने पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक, ये बन गया आप लोग का क्या? पर्टिकुलर्स का कॉलम। इसके बाद फिर हमें छोटा सा कॉलम बनाना है भाई नोट नंबर का। ठीक, उसके बाद वहां देखिए करंट ईयर 2018 पहले दिया और 17 बाद में दिया, लेकिन मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था क्या कि आपको करना यह है कि पहले लिखने आपको प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स, उसके बाद लिखने आपको क्या? करंट ईयर के अमाउंट्स। मतलब पहले अपन यहां पे लिखते हैं भाई 31 मार्च 2017 के अमाउंट। ठीक, उसके बाद अपन लिखेंगे या 31 मार्च 2018 के अमाउंट्स। ठीक भाई, तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया। अब जरा बैलेंस शीट को अपन कॉपी कर लेते। ठीक, 31 मार्च 2017 जो कि प्रीवियस ईयर है उसके अमाउंट पहले लिखना, उसके बाद 2018 के अमाउंट्स लिखना। तो चलिए भाई जरा कॉपी करते हैं। सबसे पहले भाई अपना इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो चलिए भाई अपन ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले क्या किया? बैलेंस शीट को कॉपी कर लिया। किया भाई बैलेंस शीट को कॉपी, लेकिन एक बात का ध्यान देना, पहले प्रीवियस ईयर के अमाउंट लिखना, उसके बाद करंट ईयर के अमाउंट्स लिखना। आ रहा है समझ? अब मैं इसमें दो कॉलम्स ऐड करूंगा। इसमें क्या करूंगा भाई? मैं दो कॉलम्स ऐड करूंगा। एक कॉलम अपन ऐड करेंगे इसमें एब्सोल्यूट चेंज का। ठीक, एक कॉलम इसमें अपन ऐड करेंगे काय का? एब्सोल्यूट चेंज का। और एक कॉलम अपन इसमें ऐड करेंगे भाई परसेंटेज चेंज का। एक अपना हो गया एब्सोल्यूट चेंज और एक हो जाएगा अपना क्या? परसेंटेज चेंज। ये मैंने दो कॉलम्स इसमें ऐड किए। ठीक भाई, अब ये दो कॉलम्स इसमें ऐड किए। अब अपन भाई बना लेते हैं क्या? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ध्यान से देखना कैसे बनेगी। ठीक, ध्यान से देखना भाई किस तरीके से बनेगी। तो भाई यहां पर मैंने दो कॉलम्स बैलेंस शीट में ऐड कर दिए काय काय के, एक एब्सोल्यूट चेंज और एक परसेंटेज चेंज। ठीक है भाई, तो चलिए
बनाते हैं भाई, निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। जरा ध्यान से देखना, पिछले साल हमारे शेयर कैपिटल थी 3 लाख, अब कितने की हो गई भाई 3.5 लाख। चेंज आया ना कितने का 50,000। बाकी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूं भाई। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल्स टू फिगर्स ऑफ करंट ईयर माइनस फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। यही फॉर्मूला था हमारा, फिगर्स ऑफ करंट ईयर माइनस फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब 3.5 लाख में से माइनस करेंगे हम लोग कितना 3 लाख, तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ गया भाई 50,000। आ रहा है समझ, एब्सोल्यूट चेंज आ गया 50,000। ठीक, बाकी अपन नॉर्मली ऐसा भी उसे देख सकते हैं भाई, पिछले साल हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी 2 लाख, अब कितने की हो गई 1 लाख। तो यहां पर बढ़ोतरी हुई या गिरावट हुई, गिरावट हुई ना भाई, मतलब कितने की 1 लाख, तो गिरावट हुई तो अपन इसे ऐसे लिख देते हैं 1 लाख इन नेगेटिव। अदरवाइज लगे तो फॉर्मूला यूज कर लें, बट भाई नॉर्मली विजुलाइज करके भी हम चीजें कर सकते हैं। अब जैसे हम ट्रेड पेबल्स को देखें तो ट्रेड पेबल्स पिछले साल कितने के थे भाई हमारे 2017 में 1 लाख, अब कितने हो गए 1,50,000। बढ़ोतरी हुई कितने की 50,000, तो यहां लिखते हैं 50,000 बढ़ोतरी हुई है, तो मैंने इसे पॉजिटिव वैल्यू लिखा। इसके बाद भाई एसेट साइड में आते हैं अपन। अच्छा, एसेट साइड में आने से पहले जरा टोटल भी देख लो, तो टोटल में कोई चेंज आया क्या, पिछले साल भी टोटल 6 लाख का था और इस साल भी टोटल 6 लाख का, तो कोई चेंज नहीं आया। तो एब्सोल्यूट चेंज में मैं यार डैश लगा देता हूं, देयर इज नो चेंज। ठीक, अब आते हैं अपन एसेट साइड में। अब एसेट्स में जरा फिक्स्ड एसेट्स देखिए, पिछले साल वो 3 लाख के थे, अब कितने के हो गए 4 लाख। तो कितने का बदलाव आया भाई 1 लाख, 1 लाख की बढ़ोतरी हुई, तो 1 लाख अपन यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद अगर अपन ट्रेड रिसीवेबल्स को देखें तो ट्रेड रिसीवेबल्स पिछले साल थे 3 लाख, अब इसमें बदलाव आया और ये कितना हुआ 2 लाख, तो कितने का बदलाव आया भाई 1 लाख। लेकिन 1 लाख का डाउनफॉल है ना, 3 लाख से वैल्यू 2 लाख पे आ गई है, तो इसे अपन नेगेटिव में लिखेंगे 1 लाख। आ रहा है समझ भाई। और अगर अपन टोटल की बात करें तो टोटल में कोई चेंज ही नहीं आया। एनी डाउट इन दिस, समझ आ रहा है भाई, क्लियर है। अच्छा, तो मैंने अभी क्या किया, एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स थे सबके। अब अपन क्या करेंगे भाई, अब अपन सबका निकालेंगे परसेंटेज चेंज। सबका क्या निकालेंगे परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको क्या था, एक बार फिर से बता देता हूं भाई। परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला भाई, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय figure of previous year multiplied by 100. It is the formula to calculate what? It is the formula to calculate the percentage change. अब जरा भाई अपन एक एक का परसेंटेज चेंज निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पहले आइटम का परसेंटेज चेंज मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। पहली आइटम भाई हमारा क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का एब्सोल्यूट चेंज कितना था भाई, शेयर कैपिटल का एब्सोल्यूट चेंज था हमारा 50,000। ठीक, डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में इसकी वैल्यू क्या थी, प्रीवियस ईयर में इसकी वैल्यू थी 3 लाख इंटू 100, और अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 16.67%। आ रहा है समझ। तो यहां पर अपन परसेंटेज चेंज में लिख देते हैं क्या 16.67। कोई दिक्कत भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरा आइटम क्या हमारा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसका भी निकाल के बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। चलिए ध्यान देना कैसे निकालेंगे अपन। ठीक, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अगर परसेंटेज चेंज निकालना, फॉर्मूला हमारा वही है क्या, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज कितना आया था भाई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स से, -1 लाख। तो यहां मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर 1 लाख। ठीक, डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का फिगर कितना था हमारा 2 लाख इंटू 100। और अगर मैं इसे अब सॉल्व करूं तो ये आ रहा है भाई हमारा क्या, इट इज 50% बट इन नेगेटिव। तो अपन यहां पर लिख देंगे 50% इन नेगेटिव। आ रहा है भाई समझ, कोई दिक्कत, क्लियर। उसी तरीके से भाई हम ट्रेड पेबल्स का निकालते हैं। अब ट्रेड पेबल्स का हमारा एब्सोल्यूट चेंज कितना है 50,000, प्रीवियस ईयर का अमाउंट 1 लाख, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 करोगे तो यहां पर भाई ये वैल्यू हमारी 50% आ जाएगी, बट पॉजिटिव। ठीक, बट पॉजिटिव इसलिए क्योंकि नेगेटिव में नहीं आया था हम लोग का एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद अगर अपन टोटल का परसेंटेज चेंज की बात करें
तो यहां पर कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, तो यहां पर अपन डैश लगा देते हैं भाई। ठीक, उसके बाद अपन फिक्स्ड एसेट्स का परसेंटेज चेंज निकालते, तो ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज इज 1 लाख, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर इज 3 लाख, निकाल के बता रहा हूं भाई, ध्यान देना। एब्सोल्यूट चेंज अपना कितना, एब्सोल्यूट चेंज इज 1 लाख, तो यहां लिखते हैं 1 लाख डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर इट्स 3 लाख इनटू 100। इससे अगर अपन सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हमारा 33.33%। कितना आएगा, 33.33%। तो यहां पर अपन लिख देते हैं 33.33। कोई दिक्कत, समझ में आया। उसके बाद इसी तरीके से अगर अपन इसका निकालें, किसका, ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो एब्सोल्यूट चेंज वही 1 लाख है बट इस बार नेगेटिव में है, और अपना फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर 3 लाख, मतलब -1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100। अगेन ये भी आएगा भाई हम लोग का 33.33%। आ रहा है समझ। और अगर अपन टोटल की बात करें तो टोटल में कोई चेंज ही नहीं है, एब्सोल्यूट चेंज ही नहीं आया, तो इसका परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। आ गया समझ भाई, कोई दिक्कत। तो ये इस तरीके से हम लोग बनाते हैं भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं अब, और ये क्वेश्चन है भाई एक राधा लिमिटेड नाम की कंपनी का। तो भाई ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, तो भाई अगेन एक राधा लिमिटेड नाम की कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, और ये बोला गया है कि इस बैलेंस शीट से बनाइए क्या, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो वही तरीका, वही जो इससे पहले मैंने भी आपको बताया, वही तरीका रहेगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं, क्वेश्चन से कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले भाई हमें इस बैलेंस शीट को कॉपी करना है, लेकिन कॉपी करते टाइम कुछ चीजों का ध्यान देना है, कुछ अल्टरेशंस हमें करने। क्या वो बताया था ना, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, वहां दिया करेंट ईयर का फिगर्स पहले, लेकिन अपन को यहां लिखने पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स देन करेंट ईयर के फिगर्स। क्लियर। तो चलिए भाई पहले तो बैलेंस शीट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन बना रहे हैं भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो ऊपर हेडिंग डाल देते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक, पर्टिकुलर्स उसके बाद भाई अपना नोट नंबर, उसके बाद क्या, पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स। तो प्रीवियस ईयर क्या है अपना 31 मार्च 2017, उसके बाद करेंट ईयर के फिगर्स 31 मार्च 2018। चलो भाई तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। ठीक, उसके बाद फिर इसमें 2 कॉलम्स हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, चलिए तो कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले भाई अपना इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो ये बन गई भाई हम लोग की क्या, बैलेंस शीट। मतलब हम लोगों ने क्या की, बैलेंस शीट को कॉपी करते। अब मैं इसमें 2 कॉलम्स ऐड करने वाला हूं। 2 कॉलम कौन कौन से भाई, एक तो मैं ऐड करूंगा यहां पर एक कॉलम एब्सोल्यूट चेंज का, एक कॉलम अपना एब्सोल्यूट चेंज का। ठीक, और एक कॉलम मैं ऐड करूंगा यहां पे परसेंटेज चेंज का, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ये मैंने 2 कॉलम्स ऐड कर दिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए। अब भाई निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। सबसे पहले अपन एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे शेयर कैपिटल, पिछले साल 10 लाख की थी, अब 15 लाख की हो गई। मतलब भाई चेंज आया कितने का, 5 लाख। 5 लाख की बढ़ोतरी हुई है, तो ये एब्सोल्यूट चेंज हम लोग पॉजिटिव में लेंगे 5 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर हम देखें, पिछले साल भी 10 लाख था, इस साल भी 10 लाख है, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं है। अगर अपन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पिछले साल 2 लाख था, अब 8 लाख, तो मतलब चेंज हुआ कितने का, 6 लाख। तो पॉजिटिव ना, बढ़ोतरी हुई है ना, तो भाई यहां पर लिखेंगे 6 लाख पॉजिटिव में। आ रहा है समझ, क्लियर है। उसके बाद अगर हम ट्रेड पेबल्स देखें तो
पिछले साल ये 3 लाख का था, अब कितने का है 5 लाख। अगेन बढ़ोतरी हुई कितने की 2 लाख, तो यहां पर अपन लिख देते हैं भाई 2 लाख। उसके बाद अगर अपन टोटल देखें तो पिछले साल का टोटल था 25 लाख 25 लाख और अब है 38 लाख। तो कितने का चेंज आया, कितने की बढ़ोतरी हुई भाई, इट इज 13 लाख इन पॉजिटिव, इट इज 13 लाख इन पॉजिटिव। आ रहा है समझ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा इसके बाद अब एसेट साइड पे आ जाते हैं। अब एसेट साइड में सबसे पहले आपको टेंजिबल एसेट्स दिख रहे हैं। टेंजिबल एसेट्स पिछले साल कितने के थे भाई, टेंजिबल एसेट्स पिछले साल थे 15 लाख के, अब हो गए 25 लाख। चेंज हुआ ना, बढ़ोतरी हुई कितने की 10 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंज में मैं यहां पे लिख देता हूं 10 लाख इन पॉजिटिव। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स अगर अपन देखें तो ये पिछले साल भी 5 लाख थे, इस साल भी 5 लाख है, मतलब कोई चेंज ही नहीं है, तो इसको पे मैं डैश मार देता हूं भाई। उसके बाद अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल्स को देखूं, पिछले साल वो 3.5 लाख के थे, अब वो 6 लाख के हो गए, तो कितने का चेंज, कितने की बढ़ोतरी हुई भाई, बढ़ोतरी हुई हमारी 2,50,000, 2,50,000 की हमारी बढ़ोतरी हुई। उसके बाद लास्ट आइटम अपन देखें दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पिछले साल वो 1.5 लाख का था, अब कितने का हो गया 2 लाख। तो कितने का चेंज आया भाई 50,000। अगेन 50,000 से बड़ा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। आ रहा है समझ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा इसके बाद टोटल भी देखें तो टोटल पिछले साल का था 25 लाख, अब हुआ है 38 लाख। तो क्या समझ में आया, अगेन इसमें बढ़ोतरी हुई हमारी कितने की 13 लाख, तो 13 लाख हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। आ रहा है समझ। बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था किस तरीके से हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला। ठीक, अब अपन निकालते हैं परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है भाई, एक बार याद करवा फिर से बता देता हूं भाई। परसेंटेज चेंज का हमारा फॉर्मूला क्या, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी जितने भी एब्सोल्यूट चेंज है सबके अपन निकालेंगे क्या, परसेंटेज चेंज। जैसे सबसे पहले अपन शेयर कैपिटल का परसेंटेज चेंज निकाले तो देखो एब्सोल्यूट चेंज इज 5 लाख और उसके बाद प्रीवियस ईयर का फिगर है 10 लाख, मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा भाई 50% का चेंज। उसके बाद अगर अपन रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो भाई पिछले साल भी ये 10 लाख था, अभी भी ये 10 लाख है, मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं है। उसके बाद अगर अपन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के परसेंटेज चेंज को निकालें तो एब्सोल्यूट चेंज इज 6 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करो किसको, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, देन इट वुड बी 300%, मतलब 300% की बढ़ोतरी हुई है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। क्लियर। उसके बाद अपन देखते हैं भाई ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स का परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो सबसे पहले चाहिए हमें एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज इज 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे इट वुड बी 66.7%। उसके बाद भाई अब अपन टोटल का परसेंटेज चेंज भी निकालते हैं तो 13 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, 13 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इनटू 100, तो ये हो जाएगा भाई हमारा 52%। आ रहा है भाई समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले आपको दिख रहा है टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स का एब्सोल्यूट चेंज 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। इससे आप सॉल्व करोगे इट वुड बी 66.67%, इट वुड बी 66.67%। उसके बाद अगर अपन इंटेंजिबल एसेट्स को देखें तो पिछले साल भी वो 5 लाख थे, इस साल भी 5 लाख है, मतलब कोई चेंज ही नहीं आया, तो इसका परसेंटेज चेंज भी नहीं निकलेगा। इसके बाद आते हैं अपन भाई ट्रेड रिसीवेबल्स पर। ट्रेड रिसीवेबल्स का एब्सोल्यूट चेंज है 2.5 लाख, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 3.5 लाख, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 इंटू 100 जब आप करेंगे देन वैल्यू वुड बी 71.42%। वैल्यू क्या आएगी भाई हम लोग की 71.42%। उसके बाद लास्ट आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसका परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज इज 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, तो ये आएगा भाई हमारा 33.33%। आ रहा है समझ। उसके बाद टोटल का फिर निकाल लेते हैं अपन क्या, परसेंटेज चेंज वही 13 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 52%। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, समझ आ गया अच्छे से। तो ये बन गई भाई हम लोग की कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एनी डाउट इन दिस? समझ आ, बहुत ज्यादा इजी है,
ठीक, बट इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें तो मैं भाई एक्सपर्टीज कमर्शियल्स के ऐप पर आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा और उस असाइनमेंट को आपको करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको करना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सपर्टीज कमर्शियल्स के ऐप में आपको अपलोड भी करना। आया समझ? ताकि भाई मैं ये देख सकूं आप क्वेश्चन को सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से भाई असाइनमेंट आपको सबमिट करना है।